ऐसा तोहफा कोई गैर दे तो लेने में मज़ा भी आता है, लेकिन बाहर से लेना बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद ये भी बाई की मोहब्बत का एक अंदाज है कि वो मेरे बारे में इस हद तक सोचता है। आज दोपहर को मेरे शूज़ भी उतारे और प्यार से मेरे पाँव को बोसा भी दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेतहाशा खूबसूरती ने मेरे लिए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए और उसके इब्तिदा बदकिस्मती से मेरे घर से हो गई थी। बाई के जाने के बाद मैंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने में खुद को देखने लगी। क्या वाकई में इतनी सुंदर हो कि मेरा भाई मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचने पर मजबूर हो गया है? मैंने खुद को देखते हुए सोचा तो मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। पहली बार उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं न सिर्फ बड़ी हो गई हो बल्कि शायद इंतहाई सुंदर भी हो। मुझे याद आने लगा कि मेरे क्लास फेरो मुसलमान लड़कियां अक्सर मुझसे मेरी जिद की खूबसूरती का राज पूछती थी, लेकिन मैं हर बार मुस्कुरा कर रह जाती थी कि शायद वो मुझे मजाक में तंग करती है। लेकिन उस दिन खुद को गौर से देखा तो मेरा दिल दहल गया। ऐसी खूबसूरती वाकई लड़की के लिए मसाइल पैदा कर देती है। शायद इसीलिए मेरी अम्मी मुझे कॉलेज रवाना करने से पहले ताकीद करती थी कि खुद को मुसलमान लड़कियों की तरह चादर में छुपा कर जाया करो। वैसे भी हमारा शहर बिल्कुल रवायती ख्यालात वाले लोगों का था, तो वो वहाँ ज़्यादा फैशन का तस्वुर नहीं था। फिर भी कॉलेज के अंदर तो हम लड़कियाँ बाल खुले छोड़ती थी और हल्का हल्का मेकअप भी कर लेती थी। मैं आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर लेट गई तो मुझे महसूस हुआ कि पहाड़ियों की चोटियों में हल्की हल्की लर्जिश हो रही है। अर्जुन भाई ने जहाँ जहाँ पर हाथ लगाया था वो अजीब सी सनसनाहट फैल गई थी। ये पहली बार था कि किसी मर्द ने इनको छुआ था। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। अर्जुन भैया मेरे छोटी छोटी पहाड़ियों का साइज मालूम करके चले गए तो मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगी। ये अजीब सी तबीयत हो रही थी और अर्जुन भाई ने जहाँ जहाँ पर हाथ लगाया था वहाँ सनसनाहट फैल रही थी। इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। उस रात ख्वाब में भी मुझे अर्जुन भैया नजर आए। उन्होंने मेरे पाँव पर बोसा लिया और बोले कि तुम बड़े हो गए हो, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। अब उसके बाद वो दोबारा मेरी पहाड़ियों को छूने लगे तो मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। जो कुछ आज दिन को हुआ था वही मुझे ख्वाब में भी दिखाई दिया। अगले दिन इतवार था, मुझे कॉलेज से छुट्टी थी और अर्जुन भाई भी इतवार वाले दिन काम से छुट्टी करते थे। सुबह देर तक मैं सोती रही। जब उठी तो अर्जुन भाई ने हाथ धोकर बिल्कुल तैयार बैठा था। भाई कहाँ जाने का इरादा है? आज तो आप शायद काम पर नहीं जाओगे। मेरी बात सुनकर अर्जुन भाई मुस्कुरा पड़े और बोले कि राकी जरा कान मेरे पास लाओ, तुमको कुछ बताना है। मैंने अपना कान भाई के चेहरे के करीब कर दिया और पूछा कि जी अब बताओ। वो बोला कि बाजार जा रहा हूँ। रात उनसे जो वादा किया था वो पूरा भी तो करना है ना। मैंने हैरानी से कहा कि भैया कौन सा वादा? वो बोला कि पगड़ी आहिस्ता बोलो, अम्मी को पता न चल जाए। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा कि भैया अब बता भी दो कि मेरे लिए बाजार से क्या लेने जा रहे हो। वो बोला कि रागी तुम्हारा साइज दिया था ना, तो वही चीज लेने जा रहा हूँ। मुझे रात वाली बात याद आई तो शर्म से मेरा चेहरा जर्द होने लगा। मैंने कहा कि भैया आप भी ना। बस उसके आगे कुछ कहने की मुझ में हिम्मत न रही थी। भाई कहने लगा कि जरा कमरे में आओ और मेरी बात सुनो। मैं भाई के पीछे पीछे कमरे में आ गई। वो कहने लगा कि राकी प्लीज अम्मी को कुछ न बताना कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी चीज देने गया हूँ। मैंने कंधे उचका कर कहा कि ठीक है, अम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं। वो बाजार चला गया तो मैंने आने के लिए बाथरूम चली गई। क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो रोजाना नहाना पड़ता था। नहाते वक्त मैंने अपनी चीजों का गौर से मुआयना किया तो मुझे मालूम हुआ कि गुलदान का फूल बुरी तरह से फूला हुआ था। मैं कभी गौर नहीं किया था। आज देखा तो बहुत अजीब सा एहसास हुआ। पहाड़ियों की चोटियां भी खूब जलवा दिखा रही थी। उन पर नजर पड़ते हुए मुझे अर्जुन भाई याद आ गए जो उन पर डालने वाला सामान लेने के लिए गए थे। पता नहीं उनको क्या सूझी थी जो वो बेटे बिताए मुझे ऐसा गिफ्ट देने चले थे। हालांकि इस त्योहार पर हम हिंदू लड़कियों के भाई अपनी बहनों के बाजू में राखी का धागा बंधवा देते थे, लेकिन मेरा भाई इस बार में कोई और ही चीज बांधने के चक्कर में था। हालांकि जितना इसका साइज था इनको ज्यादा कसकर बांधने की भी जरूरत नहीं थी। अभी इन पर नया उरूज था। फिलहाल तो ये ऐसे शान से सर उठाए करे थे कि देखने वाले की आंखें झुक जाए। मैंने उस दिन अपने आप को खूब संवारा था, अच्छी तरह फूल की सफाई की। इसके फालतू बाल जो अभी छोटे छोटे निकल रहे थे इनको भी जड़ से निकाल दिया।
अब मैदान बिल्कुल साफ था। मुझे खुद को देखकर खुद पर खूब सा प्यार आया और मैंने दिल से दुआ की कि भगवान उसको किसी खूबसूरत मर्द के मुकद्दर में करना जो उसकी खूबसूरती और नज़ाकत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करे। नहाकर मैंने बाल तौलिए से लपेटे और कपड़े पहनकर नाश्ता करने बैठ गई। आधे घंटे बाद जब नाश्ता ख़त्म कर दिया तो मैं बालों को खुश करने के लिए छत पर चली गई और धूप पर बालों को खुश करके ब्रश किया। फिर बाई के कमरे में चली आई। अर्जुन बाई का कमरा ऊपर छत पर ही था और मैं आज काफ़ी दिनों बाद उनके कमरे में आई थी। कमरे में कुछ चीज़ें भी तरतीब पड़ी हुई थी। उनको संवारते हुए मुझे कुछ वक्त से लग गया। आखिर में उनकी बेडशीट को दुरुस्त करने लगी तो उसके नीचे से मुझे ऐसी चीज़ मिली कि मैं हैरान हो गई। एक रिसाला था जो कि अंग्रेजी ज़बान में था। उसके ऊपर लड़कियों की जो तस्वीरें थी वो देखकर मेरी आंखें शर्म से झुकने लगी। किसी एक के जिस्म पर भी लिबास नहीं था और अंदर देखकर मेरी जो हालत हुई वो बयान से बाहर है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी साफ तस्वीरें नहीं देखी थी, इसलिए खास तजस्सुस का शिकार हो गई और तसल्ली से बाई के बेड पर बैठ गई और एक एक करके वर्क पलटने लगी। हर एक वर्क पर एक से एक बढ़कर शाहकार की तस्वीर थी जिसे उस दिन पता चला था ऐसे रिसाले भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि ये रिसाला मुझे अर्जुन बाई के बेड से मिला था। तस्वीरों को देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं खुद को गर्म महसूस करने लगी थी, लेकिन इस कैफियत को मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। जब वर्क गर्दानी करते हुए मैं दरमियान में पहुंची तो मुझे पहले से बढ़कर हैरत का झटका लगा। मेरी एक तस्वीर उसी रिसाले के दरमियान में पड़ी हुई थी। मेरा मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया। मैं अपनी तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर अभी पिछले महीने कॉलेज के एक फंक्शन में ही बनाई थी और मालूम नहीं मेरे कमरे से निकलकर बाई के कमरे और फिर इसी रिसाले तक कैसे पहुंच गई। खैर जो भी हुआ था अभी तक मेरे लिए खास हैरान कुन था, लेकिन फिर भी मुझे अर्जुन बाई की नीयत पर शक नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद मैं ही इस तस्वीर को ऊपर ले आई हूँ और मुझसे कहीं खो गई हो और फिर अर्जुन बाई ने उठाकर इस रिसाले में रख दी हो। फिर मैंने अगली तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। तस्वीरों में इतनी मगन हो चुकी थी कि मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि अर्जुन बाजार से वापस आ चुके हैं, बल्कि मेरे पीछे खड़े मेरे साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं। अचानक उन्होंने मुझे मुतवज्जा करने के चुटके बजाई तो मैं घबरा गई और बाई को सर पर खड़ा देखकर घबरा सी गई और जल्दी से रिसाला अपनी टांग के नीचे छुपा लिया। हालांकि मुझे मालूम था कि वो सब कुछ देख चुके हैं। अर्जुन भैया आगे बढ़े और प्यार से मेरी गाल पर चुटकी काट कर बोले कि मेरी प्यारी गुड़िया यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने घबराई हुई आवाज में बमुश्किल जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस ऊपर छत पर आई तो आपके कमरे को जरा साफ करने लग पड़ी थी। उसी वक्त अर्जुन को किसी की कॉल आई तो वो मोबाइल फोन कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गए। मैंने रिसाला अपने नीचे से निकाला और जल्दी से बेड के नीचे रख दिया और फिर उनके कमरे से बाहर निकल गए तो भाई फोन काट कर वापस आ गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले आया और बेड पर बिठाकर खुद सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला कि गुड़िया कहाँ जा रही थी। अर्जुन भाई अक्सर प्यार से मुझे गुड़िया कहते थे। मैं कहा कि भाई नीचे कमरे में जा रही हूँ तो भाई ने कहा कि नीचे, अपनी नीचे वाली जगह को। दोस्तों कहानी का अगला हिस्सा बहुत ही मज़े का होने वाला है। अगला हिस्सा इसके अगले आने वाली वीडियो में पेश किया जाएगा, तो अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं इसका अगला हिस्सा अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।